Hello my dear students, welcome again. We will continue our lesson. Standard 5th, chapter 15. This is part 2. So open the page number 142. अब यहाँ पर पेज नंबर 142 में कुछ पिक्चर देख रहे हैं। तो ये पिक्चर देख के आप क्या गेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2% है, वो लोग क्या क्या कर रहे हैं अभी इसके बारे में हम जानेंगे। और कुछ क्वेश्चन आंसर है, पहले वो देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर्स वे इन विच यू यूज द फॉर्म योर ब्रीथ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या तुम कोई और ऐसी स्थिति सोच सकते हो जब फूंक मारने से गर्मी मिलती है। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, फोल्ड ए पाइस ऑफ क्लॉथ 3-4 टाइम्स, नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू योर माउथ एंड हार्ड ऑन इट, डिड द क्लॉथ्स बिकम वार्म। अपने रुमाल या किसी भी मुलायम कपड़े को 2-3 बार मोड़ दो, उसे मुंह के पास लाकर 2-3 बार जोर से फूंक मारो। क्या रुमाल या कपड़ा कुछ गर्म हो गया है? हो गया है तो आपको करके देखना है। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, बली सियस्ते saw that the woodcutter was trying to cool the hot potatoes by blowing on them. What would have to happen if he had eaten the potatoes without cooling them? बलिस्ते ने देखा कि लकड़हारा गरम गरम आलू को फूंक मारकर ठंडा कर रहा था। अगर वह बिना फूंक मारे ही गरम गरम आलू को खा लेता है तो क्या होता है। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, Have you ever burnt your tongue when you something that was too hot? How do you cool some food when it is too hot? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बलिस्ते ने देखा कि लकड़ा गरम गरम आलू को फूंक मारकर ठंडा कर रहा था। अगर वह बिना फूंक मारे ही गरम आलू को खा लेता तो क्या होता। क्या कभी कुछ गर्म खाने या पीने से तुम्हारी जीभ जली है? तुम अपने गर्म खाने को कैसे ठंडा करते हो, ये आपको बताना है। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, इफ़ यू वेयर टू कूल दिस 3 हॉट थिंग्स, दाल रोटी राइस, इन विच वेज वुड यू डू सो। अगर रोटी चावल और दाल बहुत गर्म है तो तुम तीनों को किस किस तरीके से ठंडा करके खाओगे। ओके, अब यहाँ पिक्चर 1 में देखेंगे। पहले आप देख रहे हैं पिक्चर 1 और पिक्चर 2, इसमें क्या बता रहा है। तो फर्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं पहले, मिनी ट्राइंग टू कूल हर टी बाय ब्लोइंग ऑन इट, विच डू यू थिंक विल बी हॉटर, मिनी टी और द एयर इज सो फ्रॉम हर माउथ। मिनी ने चाय को फूंक मार मार कर जल्दी से ठंडा किया। तुम्हें क्या लगता है कि मिनी की चाय ज़्यादा गर्म होगी या उसकी फूंक की हवा। ओके, अब यहाँ पिक्चर 2 में देखेंगे, Sonu was feeling very cold. He blew on his hand. Now think and write which will be cooler, Sonu's hands or his breath. अब सोनू की ठंड से जान निकल रही थी, इसलिए वह बार बार अपने हाथों पर फूंक मार रहा था। अब सोचो और लिखो कि सोनू के हाथ ज़्यादा ठंडे होंगे या उसकी फूंक की हवा। ओके, यहाँ पे भी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। इस पेज में भी आप कुछ पिक्चर देख रहे हैं, तो आपको पिक्चर देख के क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है फर्स्ट, यहाँ पे है, फॉर वाट अदर थिंग्स टू डू एयर फ्रॉम योर माउथ। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि तुम और क्या क्या करने के लिए फूंक मारते हो। ओके, फिर यहाँ पे देखिए एक आपके लिए एक्टिविटी है, तो जिस तरह से बोला जाएगा आप उस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ क्या है, मेक ए पेपर, पहले आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ फिर इसका मतलब बताऊँगी। तो यहाँ पर क्या है, टेक ए पाइस ऑफ पेपर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड। सेकेंड है यहाँ पे, फोल्ड द पेपर इनटू हाफ, टीयर इफ ऑफ ए लिटिल इन द सेंटर टू मेक ए स्मॉल होल। थर्ड यहाँ पे, फ्रॉम बोथ द साइड्स फोल्ड द पेपर अपवर्ड्स, पिक्चर थर्ड में है। फिर यहाँ पे, होल्ड द पेपर बिटवीन योर फिंगर एंड पुट इट टू योर माउथ। नेक्स्ट यहाँ पे, बॉल ऑन इट्स द हेयर द विजिटर हुज वाज लॉर्डेड योर फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, एंड ऑल्सो ब्लो हार्ड एंड मेक डिफरेंट साउंड्स।
तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एक कागज़ का टुकड़ा आपको लेना है 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा। समझ में आया? फिर कागज़ को आपको क्या करना है, पिक्चर के अनुसार आपको आधा मोड़ना है। जैसे पिक्चर में दिख रहा है उस तरह से आपको आधा मोड़ना है। फिर आपको क्या करना है, अब पिक्चर 2 में दिखाए गए अनुसार कागज़ को बीच में से काट कर आपको छेद कर लेना है। ओके, बीच में से आप देख रहे हैं पिक्चर में किस तरह से कटिंग की हुई है, तो आपको इस तरह से छेद करनी है। फिर दोनों तरफ से कागज़ को बाहर की तरफ आपको मोड़ना है। फिर पिक्चर 3 में आप देखिए, पिक्चर 3 में कि आपको फूंक मारो और तुम्हें सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देगी। तुम्हारे साथी की सीटी ज़ोर से बजी या तुम्हारी। ओके, फिर सीटी में धीरे और ज़ोर से फूंक मारकर अलग अलग तरह की आवाज़ें आपको निकालनी है। तो ये छोटी सी एक एक्टिविटी है, आप इसको कर सकते हैं ट्रायल। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पर है अलग अलग चीज़ों से सीटी बजाओ। अब क्या है, अलग अलग चीज़ें से आपको सीटी बजाने के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मेक द ऑफ द थिंग्स विन राइट इन द सीक्वेंस फॉर द लाउडलिस्ट टू द सॉफ्टली विस्टिल। यहाँ पे नीचे दी गई चीज़ों से आवाज़ निकाल कर आपको लिखो उनमें से किससे सबसे तेज़ सीटी बजी और किससे सबसे धीरे। आवाज़ की तेज़ी को क्रम में आपको लिखना है। ओके, तो फर्स्ट में देखिए क्या है, टॉफ़ी की पन्नी से, आपको टॉफ़ी की पन्नी से पहले सीटी बजानी है, फिर पत्ते से, फिर गुब्बारे से, फिर पेन के ढक्कन से, फिर किसी और चीज़ से। तो वो आपको ट्राई करनी है, कैसी बजती है वो आपको लिखनी है। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट पेज हम टर्न करेंगे। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे हैव यू सीन पीपल प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिकल लाइक गिटार, can you record their sound with your eyes closed? Find out more about this musical, correct their picture too। अब यहाँ पे आपको पिक्चर देखना और क्या पूछा जा रहा है, क्या तुमने कभी देखा या सुना है कि लोग अलग अलग चीज़ों के इस्तेमाल से अलग अलग तरह का संगीत बजाते हैं, जैसे बांसुरी, ढोलक, बीन, गिटार। क्या तुम आंखें बंद करके इनकी आवाज़ पहचान सकते हो? क्या आप आंखें बंद करके इनकी आवाज़ पहचान सकते हो? इन सभी चीज़ों के बारे में और बातें पता करके आपको एक चित्र में आपको इकट्ठे करना है। ओके, फिर यहाँ राइट में है, कैन यू नेम सम थिंग्स विच प्रोडक्ट्स और प्लेइंग साउंड्स व्हेन वी ब्लो इनटू देम। क्या तुम ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हो जिनमें फूंक मारने से सुहावनी आवाज़ निकलती है? उनके नाम आपको लिखनी है। ओके, फिर यहाँ पे डू दिस एंड डिस्कस में, हैव यू सीन समवन ब्लोइंग ऑन देयर टू द क्लीन, हाउ डज द एयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या तुमने कभी देखा है कि कोई चश्मा साफ करने के लिए भी अपने मुंह से हवा निकाल रहा हो? मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में कैसी मदद मिलती होगी। ओके, फिर यहाँ पे टेक ए ग्लास, ब्रिंग इट नियर योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट, डू दिस टू और देयर टाइम्स डज द ग्लास लुक। यहाँ पर एक स्टील का गिलास लो, उसे मुंह के पास लाकर मुंह खोलकर जोर से सांस छोड़ो। इस तरह से 2-3 बार सांस छोड़कर देखो क्या गिलास कुछ धुंधला सा हो गया है। फिर यहाँ पे है, कैन यू मेक ए मिरर हैजी इन द सेम वे, कैन यू टेल बाई टचिंग द व्हाट मेड इट हैजी, इज द एयर यू बिलोंग फ्रॉम योर माउथ ड्राई टू वेट। क्या तुम इसी तरह शीशे को भी धुंधला बना सकते हो? शीशे को छूकर पता लगा सकते हो कि यह धुंधलापन किस वजह से है, छोड़ी हुई हवा सूखी है या गीली। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट, व्हेन यू ब्रेथ इन डज योर चेस्ट कम आउट और गो इन। यहाँ पे अपने हाथों को अपनी छाती पे रखो, अब सांस भरो, क्या हुआ, छाती अंदर गई या फिर बाहर। और यहाँ पे फिर है कि अपनी छाती का आपको माप लेना है, अपनी छाती का आपको नाप लेना है, एक लंबी गहरी सांस भरकर, एक गहरी लंबी सांस भर के। ओके, अभी नेक्स्ट पेज यहाँ पे टर्न करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, नाउ ब्रीथिंग आउट अगेंस्ट आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट,
मेजरमेंट। अब यहाँ पे अपने साथी से कहो कि वो एक धागे से तुम्हारी छाती का माप ले। ओके, कोई फ्रेंड होता आप उनको बोल सकते हैं। फिर सेकेंड है यहाँ पे, Was there any difference in the two measurement of your chest? अब सांस छोड़ो और फिर अपने साथी से तुम्हारी छाती मापने को कहो। ओके, फिर है यहाँ पर, क्या छाती की माप में कुछ फ़र्क आया या फिर जैसा था वही है। ओके, अब यहाँ पे है, हाउ मैनी ब्रेथ्स इन 1 मिनट? हर मिनट में कितनी सांसें? पुट योर फिंगर अंडर योर नोज, कैन यू फील एनी एयर व्हेन यू ब्रेथ आउट फ्रॉम योर नोज? अपनी नाक के आगे उंगली रखो, क्या तुम नाक से सांस छोड़ते समय हवा को महसूस कर सकते हो? ओके, सेकेंड यहाँ पे, काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट डू यू ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट? अब गिनो कि 1 मिनट में तुमने कितनी बार सांस ली और छोड़ी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, जंप 30 टाइम्स डिड यू फील ब्रेथ? यहाँ पे अब अपने स्थान पर 30 बार ऊंचा ऊंचा कूदो, क्या सांस फूलने लगी? ओके, फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पूछा जा रहा, फिर अपनी नाक के आगे आपको फिंगर रखकर गिनो कि तुमने 1 मिनट में कितनी बार सांस छोड़ी है। ओके, फिर बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस गिनो तो कितना फ़र्क आया आपको। ओके, ये आपको करके ट्राई करना है। फिर यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, द क्लॉक इनसाइड यू। यहाँ पर है, यू हैव ऑल हर्ड द ट्रिक ऑफ द क्लॉक, हैव यू सीन ए डॉक्टर यूजिंग ए टू लिसन टू आवर चेस्ट? व्हाट डू यू थिंक ही हेयर? वेयर इज द साउंड कमिंग फ्रॉम? हिज देयर इज ए क्लॉक इनसाइड योर चेस्ट दैट कीप्स टैंगिंग अवे। डू यू वांट टू लिसन टू योर हार्ट बीट? टेक ए रबर tab long as the distance from your schedules to your elbow. At one end of the tube, fix a place the funnel on the left side of your chest. Put the other end of the tube to your ear. Listen carefully. Did you hear a धक धक साउंड? ओके, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर धड़कती घड़ी की सुई से होती टिक टिक की आवाज़ तो तुमने सुनी होगी। क्या तुमने कभी सुना या देखा है कि डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं? यह आवाज़ कहाँ से आती है? क्या हमारे अंदर कोई भी घड़ी है जो हमेशा धड़कती रहती है? तो आओ सुने अपनी धड़कन। अपने कंधे से कोहनी तक की लंबाई की एक रबर पाइप लो। इस पाइप के लिए एक सिरे पर ही एक किप लगा दो। अब किप को अपनी छाती की बाईं ओर रखकर पाइप के दूसरे सिरे को कान में लगाओ। ध्यान से सुनो, क्या धक धक की आवाज़ सुन पाए आप? ओके, अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे, नेक्स्ट पेज में भी एक एक्टिविटी है आपके लिए। तो स्नेक टेल्स अस फ्लो ऑफ एयर। तो यहाँ पे क्या आपको, फॉर दिस टेक ए राउंड पेपर 10 से 15 सेंटीमीटर वाइड, कट दिस पेपर इन ए शेप। ओके, फिर यहाँ पे है, फिर क्या करना है, टू होल्ड दिस स्नेक टाइट टेयर ऑन द बोथ साइड। तो इसमें आपको बताया जा रहा है उस तरह से आपको करना है। यहाँ पे क्या करना है कि इसके लिए लगभग आपको 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ा एक गोल कागज़ आपको लेना है। इस गोल कागज़ को अंदर की तरफ आपको सांप के घुमाव में आपको काटना है। आप पिक्चर 1 देख रहे हैं, उस तरह से आपको काटना है। फिर सेकेंड पिक्चर आप देखिएगा, इस सांप को पकड़ने के लिए दोनों तरफ धागा बांध लो। फिर नीचे लटकने वाले धागे पे गांठ बांध लो या छोटा बटन बांध लो। अब सांप तैयार है घूमने के लिए। किसी भी गर्म चीज़ से थोड़ी दूर इस सांप को लटका कर देखो। इसके लिए गर्म चाय, पानी या जलती हुई मोमबत्ती ले सकते हो। अब यह सांप कैसे घूमता है इसको ऊपर से देखना है। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट बताया जा रहा है, जब भी हवा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी और यह सांप घड़ी की दिशा में घूमेगा, अगर हवा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है तो यह सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, पंखे के नीचे इस सांप को लेकर खड़े रहो। देखो सांप किस दिशा में घूमा। जगह जगह अपने अपने इस सांप को लेकर जाकर आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है, क्या सांप के घूमने से समझ पा रहे हो हवा नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे बह रही है? ओके, तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अभी लास्ट हम देखेंगे यहाँ पे हम क्या समझे।
यहाँ पे वाइल प्लेइंग अमित हिट ए वॉल हिज वाज स्मॉल दीदी इमिडिएटली फॉर दे स्पेंड 4-5 टाइम्स pulling on it the keep it one अमित फॉरेस्ट वाई डूड यू थिंक दीदी डिड्स दिस। अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा झट से सूज गया। दीदी ने तुरंत ही दुपट्टे को 3-4 बार मोड़कर उस पर फूंक मारी और अमित के माथे पे रख दिया। सोचो दीदी ने ऐसा क्यों किया होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है वी विलो टू कूल हॉट थिंग्स एज वेल एज टू वार्म देम गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच। फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी। दोनों का एक एक उदाहरण आपको यहाँ पर देना है। ओके, इसी से अभी यहाँ पर हमारा चैप्टर 15 भी समाप्त होता है। अब इसके बाद इसमें जो सल्यूशन है इस बुक की वो हम नेक्स्ट डे सल्यूशन वीडियो में आपको मिलेंगे तो फिर बताएंगे। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।